हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 80C, जो कि है रिलेटेड विद द डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इस सेक्शन का मोटिव है इनकरेज करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड्स को इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टैक्स सेविंग हो जाती है अगर आपने अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया है। कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है वो मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूँगी, राइट। सो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि अमाउंट कितनी है डिडक्शन की। मैक्सिमम अमाउंट रहती है डिडक्शन की 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख तक कोई भी टैक्स पेयर जो है इंडिविजुअल और HUF कैटेगरी का वो क्लेम कर सकता है सेक्शन 80C के अंदर। अब मैंने इंडिविजुअल और HUF स्पेसिफिकली क्यों कहा, क्योंकि ये डिडक्शन कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को अवेल नहीं होती। ठीक है, ये बेनिफिट जो है सिर्फ इंडिविजुअल या फिर HUF को ही मिलेगा। दूसरी बात, ये 80C जो सेक्शन है इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, जैसे कि 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 टोटल 4 सेक्शंस जो हैं इसमें सब सेक्शंस हैं, राइट। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैंने डिडक्शन की बात की 1.5 लाख की, वो इन सभी सेक्शन का टोटल करके है। ठीक है, इन सभी सेक्शन में टोटल जो है 1.5 लाख हो गई, लेकिन इसमें से एक सेक्शन है ये वाला 80CC1B, इसकी आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है। एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, राइट। सो 80C सेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड विद द डिडक्शन इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर फंड समवेयर। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी है मैं आपको उसको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, 80C के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, EPF में, LIC प्रीमियम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है, जहाँ फिर ये सुकन्या योजना आ जाती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ जाती है। ठीक है, टैक्स सेविंग FD अगर आपने 5 साल के लिए करवाई है, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, तो अगर आपने इन जगह पर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट क्या है 1.5 लाख, राइट। उसके बाद है हमारे पास 80CCC। ठीक है, 3 बार CC आया, ये है रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो 80CC अलाउज डिडक्शन फॉर द पेमेंट टुवर्ड्स द एन्युटी पेंशन प्लान्स, पेंशन रिसीव फ्रॉम द यूनिटी और द अमाउंट रिसीव अपॉन द सरेंडर ऑफ द एन्युटी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, कोई भी आपको बोनस मिला है उसके ऊपर उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो अगर 80CC के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है, दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। अब चलते हैं, हम बात करते हैं 80CCD1 की। ठीक है, इस सब सेक्शन को इट इज़ रिलेटेड विद द नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, NPS की डिडक्शन मिलती है। सो अगर एम्प्लॉय कोई अपने पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडर दिस सेक्शन, तो 3 लिमिट्स हैं 1 2 3। इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगी दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अब लीस्ट अमाउंट क्या है 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है, 20% ऑफ द ग्रोस टोटल इनकम अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप एम्प्लॉय है कहीं पर तो 10% कैलकुलेट कर लो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप, जैसे प्रोफेशन के केस में ना, डॉक्टर है, लॉयर है, उसके केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में जितनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसका हमने 20% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक लिमिट है 1.5 लाख की। इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है सेक्शन 80CCD1B। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द नेशनल पेंशन सेविंग। सो NPS अकाउंट में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिपॉजिट टू द
Atal Pension Yojana that is allowed for the deduction, and in this case the amount of deduction will be 50,000. ठीक है, इस सेक्शन के अंदर 50,000 की डिडक्शन अलाउड है. उसके बाद है 80cc D2. ठीक है, ये जो है इस डिडक्शन की मेन पॉइंट ये है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को अलाउड नहीं होता. तो अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है देन इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन. सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज़ अलाउड फॉर द डिडक्शन up to the 10% of the basic salary plus dearness allowances under this section. Benefit in this section is allowed only to the salary individual. Self employed को 80cc D2 की डिडक्शन नहीं मिलती. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो then don't forget to subscribe Commerce Point.